हेलो इंजीनियर्स। सो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइज एक इंपॉर्टेंट अपडेट और साथ साथ में एक कंफ्यूजन। बीटीएससी के एग्जामिनेशन के नोटिफिकेशन आए हैं। अब आप सभी को यही कंफ्यूजन है कि सर एग्जामिनेशन पैटर्न तो ओवरऑल समझ में भी आ जाए, सिलेबस को लेके बहुत कंफ्यूजन है। क्या पढ़ा जाए भाई, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको अगर डिकोड करें तो हमें क्या क्या अभी से पढ़ना चाहिए एग्जामिनेशन के लिए, आइए समझते हैं गाइज। टू दी पॉइंट आपको सारी चीजें क्लियर करूंगा, ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट आपको बताने वाला हूं यहाँ पे। अगर हम एग्जामिनेशन के पैटर्न को देखें तो इन्होंने बोला है कि सर पेपर जो कराया जाएगा उसमें जो आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी कि जिसको सीबीटी बोला जा रहा है, उसमें आप जो भी अंक प्राप्त करोगे उसको 75% के वेटेज में कन्वर्ट किया जाएगा, यानी 75 अंकों में कन्वर्ट किया जाएगा। 100 नंबर का ये जो सीबीटी होने वाला है उसको 75% की वरीयता और 25% में आपका जो काउंट किया जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका, वो जो भी एस्पिरेंट जो बिहार में संविदा पे काम कर रहे हैं, देखिए लिखा हुआ है कनीय अभियंता सैनिक अथवा समान पद पर संविदा के आधार पर कार्य करने के निमित्त अधिकतम अधिमानता प्रति कार्य वर्ष जो एक साल के लिए 5 अंक है, 5 वर्षों के लिए 25 अंक, अधिकतम 25 अंक यहाँ पे अर्जित वहां से कर सकते हैं। इन दोनों को जोड़ के 100 अंकों की आपकी कुल योग बनेगा, उसमें आपकी मेरिट बनेगी और उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा। नो डाउट आपको ये लग रहा होगा कि सर यहाँ पे वेटेज इतना है 25% का, इसकी वजह से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे संविदा वाले होंगे जो यहाँ पे सेलेक्ट होते होंगे। रियलिटी चेक एक देता हूँ, संविदा वाले एस्पिरेंट भी यहाँ पे वीडियो को देख रहे होंगे, वो भी यहाँ पे पढ़ाई करना चाह रहे होंगे। आप में से भी बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे ना 10 नंबर 5 नंबर प्राप्त करने वाले ही बच्चे ज्यादातर होते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो जो 25 नंबर ले लेंगे और आपसे फाइट करके आपसे आगे निकल जाएंगे। बहुत कम उनकी संख्या होगी, लेकिन बहुत कम होंगे। जो लोग यहाँ पे जिनके अंक यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं, जिनको एक्सपीरियंस बेसिस के मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, वो ये मत समझे कि यहाँ पे सिलेक्शन ही नहीं होगा। आप अभी भी बता रहा हूँ कि आपके रिजल्ट में ऑलमोस्ट 50% का रेशियो रहेगा उन बच्चों का जिन्होंने कहीं भी एक्सपीरियंस वगैरह गेन नहीं किया, जीरो एक्सपीरियंस पे सिलेक्शन लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, पहले तो जो पूछा जाता था वो तो पैटर्न अलग था, अभी क्या है फिलहाल का पैटर्न। फिलहाल का पैटर्न कोई कंफ्यूजन मत रखना, 100 क्वेश्चन आएंगे और सीधे सीधे आपके टेक्निकल से आएंगे, है ना। 100 प्रश्न होंगे जिनमें सभी प्रश्न कार्य क्षेत्र विषय। अब कार्य क्षेत्र विषय जैसे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है तो सिविल इंजीनियरिंग के, राइट। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे, लिखा हुआ है हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषा में होंगे ये, ठीक। और कार्यक्षेत्र विषय से रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब इसका सिलेबस तो कहीं होना चाहिए। अभी इन्होंने सिलेबस एग्जैक्ट नहीं दिया है, लेकिन बस इतना लिखा हुआ है इसमें कि इसके अंतर्गत प्रश्न अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली एआईसीटीई द्वारा डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, जो डिप्लोमा का जो सिलेबस होता है ना, उसमें जो 3 वर्षों में पढ़ाया जाता है। अब आप कहोगे सर इसमें हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, फिजिक्स भी पढ़ लेते हैं, ये सारी चीजें नहीं, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ। कुछ सब्जेक्ट मैं आपको बताऊंगा, वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, फोकस्ड होकर ध्यान से समझ लेना। बिल्डिंग मटेरियल 100% आपको पूछा जाएगा। बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, प्रॉपर्टीज यूजेज एंड टेस्टिंग वगैरह से। सर्वेइंग अगेन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, और ये वो सब्जेक्ट जो पहले स्टार्टिंग में आप इनको कंप्लीट कर लीजिए तो आपको एक एज रहेगा। मे भी हो सकता है 2 से 3 पोर्शन 4 पोर्शन एक्स्ट्रा ऐड होगा, वो बाद में आप कवर कर लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो सब्जेक्ट बता रहा हूँ इसको पढ़ना ही पढ़ना है 100%। इसी के हिसाब से आपको क्लासेस भी लगाई जा रही है, क्लासेस के बारे में बताऊंगा जिसमें आप हर एक पोर्शन को मजबूत कर पाओगे, पढ़ पाओगे। तीसरा है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको। स्ट्रक्चरल में इसमें बेसिकली सोम वाला पोर्शन है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वाला पोर्शन है, बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएगा, मिक्स डिजाइनिंग से, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट वगैरह से। सॉइल अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट, सॉइल मैकेनिक्स से क्वेश्चन। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हाईवे डिजाइनिंग पेवमेंट मटेरियल से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग भी मेंशन किया है। और इन्वायरमेंटल, और जिसमें वाटर सप्लाई और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पूरा आता है। तो ये पूरा पोर्शन है जिसको आपको पढ़ना है, कवर करना है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ये सब्जेक्ट वगैरह कैसे पढ़ना है आपको, देखो कुछ नहीं, एक्स्ट्रा एफर्ट बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे जब जाते हो आप, तो उसमें एजे एग्जाम्स पे जब क्लिक करते हैं आप लोग, आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट ऐप डाउनलोड करके ऑलरेडी रखे होंगे। इसमें आपको ना सारा का सारा सेगमेंट मिल जाएगा। एज एग्जाम्स पे क्लिक करते हो तो आपको ना बीटीएससी दिखाई देगा, बीटीएससी पे क्लिक करोगे तो बीटीएससी और नीचे सिविल इंजीनियरिंग लिखा होगा, इसका कंप्लीट बैच अवेलेबल है। कम प्राइस में कैसे मिलेगा, मिनिमम प्राइस में, उसके लिए आपको एक डिस्काउंट कूपन कोड भी यहाँ पे दे रहा हूँ।
सबसे लोएस्ट प्राइस में मिल जाएगा, सारे के सारे ऑफर्स मिल जाएंगे। अगर आपको ज्वाइन करना है तो बैच की पेमेंट करने से पहले याद रखना कूपन कोड टाइप करके अप्लाई बटन पे क्लिक जरूर करना। उसके बाद आपको प्राइस कम हो जाएगी, उस प्राइस को पे करोगे ऑटोमेटिकली आपको क्लासेस दिखने लगेंगी। एक बैच जो आपका पहले से ऑलरेडी स्टार्टेड है, इस बैच में आप इनरोल कर लीजिए। पुरानी जो क्लासेस हैं उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस, जो नई क्लासेस लाइव में चल रही हैं उनकी लाइव क्लासेस और उनकी रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगी। बैच आपके पास 1 सालों तक रहेगा। बैच कंप्लीट पहले हो जाएगा एग्जामिनेशन से पहले, लेकिन वीडियोस आपके पास रहेंगी। उन वीडियोस को आप मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो। जैसे आपके एग्जामिनेशन खत्म हो गए, फर्दर कोई दूसरा एग्जामिनेशन आ रहा है, एसएससी का एग्जामिनेशन, उनके लिए भी इन वीडियोस को देख सकते हो, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और एक बार और पूरा प्रोसीजर बता देता हूँ। आपको किसी भी बैच को ज्वाइन करना है तो अड्डा 24/7 एप्लीकेशन पे गए, AE एग्जाम्स पे क्लिक किया, सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पे बीटीएससी जेई में देख सकते हो गाइज। ये आपका बैच दिख रहा है सिविल मैकेनिकल, और सिविल का जो नया बैच जो अभी आगे स्टार्ट होने वाला है 22 दिसंबर से, इसमें भी आप इनरोल कर सकते हो। लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। किसी भी बैच में आपको इनरोल करना है गाइज ना, तो आपको बस केवल डिस्काउंट कूपन कोड यहाँ पे Y293 अप्लाई बटन पे क्लिक करना है, आपको ऑटोमेटिकली ये बैच मिल जाएगा। जो नया बैच आ रहा है वो यहाँ पे देख सकते हो, उसकी प्राइस ऑलमोस्ट 1900 है। अगर आप ओल्ड वाले बैच में इनरोल करते हो, इसमें भी सारा कंटेंट है और पुराने बैच में भी सारा कंटेंट रहेगा, तो इसमें अगर इनरोल करते हो तो ये थोड़ा सा कम प्राइस में आपको मिल जाएगा गाइज। यहाँ पे आप क्या करते हो, डिस्काउंट कूपन कोड यूज करना Y293, और ये ऑफर जो है अभी लिमिटेड टाइम के लिए है। देख सकते हो गाइज ये 1440 रुपये में मिल रहा है। तो आपके ऊपर है, आप किसी भी बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो फोकस्ड वे में, जिससे कि आपकी सिलेक्शन की जो है प्रिपरेशन हो, बेहतर तरीके से हो सके, सारे सब्जेक्ट को पहले ही कंप्लीट कर सको आप। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन कीप लर्निंग, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।